नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं सुशांत सरीन जी। पहले तो सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर बिल्कुल यार। मेरे को शुरू करना है सर विद द रीसेंट विजिट। ये जो आई है अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं यहाँ पर यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान में और बोला ये जा रहा है कि भई फौजी फाउंडेशन की इक्विटीज़ इन लोगों ने बेची है। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोना बी द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट? ये जो शिकार-विकार के लिए तो आया है, वो जाता है अपना पैलेस-वैलेस में, बट ये फौजी फाउंडेशन का जो डील है, दिस इज़ अ लिटिल वियर्ड। एक तो या जो विजिट थी ना उसको पता नहीं इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। वो बेसिकली आता है रहीम यार खान। जी। वो एयरपोर्ट भी इन्होंने इसीलिए अब ठीक करवाया था रो पिट के जो तबाह हुआ था क्योंकि वो आता है। अब वो एंड नॉर्मली दीज गाइज गो आउट देयर। रहीम यार खान वहां पर जाके मुलाकात मुलाकात प्रोटोकॉल दे देते हैं। पैलेस तो है इस ना बार वहाँ पर? हाँ, हाँ। अ, बिकॉज़ पैलेस है। देखो वो हर हर साल वो इन्होंने ना सारे पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर वो डिवाइड किया हुआ है बिटवीन द वेरियस शेखडम्स और ये जो गल्फ स्टेट्स हैं। अ, बलूचिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं जो सऊदीज़ और कतर वगैरह के लिए रिज़र्व्ड हैं। यहाँ पर साउथ पंजाब में कुछ हैं जो यूएई के लिए मतलब ये तमाम इन जितने ये हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ रिज़र्व्ड है। वेयर दे कम एंड डू देयर हंटिंग एंड स्टफ। ये आया उस लिए है। अब इन्होंने बोला होगा कि हाथ-पैर जोड़े होंगे कि जी थोड़ा यहाँ पर भी दर्शन दे दो हमारे को। तो ही नेवर इवन एंटर्ड इस्लामाबाद सिटी लिमिट्स अपैरेंटली। हुँ। ही वाज़ ओनली एट द एयरपोर्ट और वहाँ से एयरपोर्ट से ही फिर वो रवाना हो गया रहीम यार खान के लिए। सो अगर ये ऑफिशियल विज़िट या स्टेट विज़िट है तो फिर इनके तो वारे न्यारे हो गए। बट आई थिंक द सब्सटैंटिव थिंग इज़ व्हाट यू आर आस्किंग। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग डील बिकॉज़ नोबडी नोज़ हाउ दे आर गोना डू इट। क्योंकि फौजी फाउंडेशन तो सोसाइटी है, उसके शेयर्स कैसे हैं? हुँ। और अगर है भी शेयर्स तो ये किस हिसाब से दे रहे हैं? ये तो कहते हैं कि वो सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशन ही नहीं है। जब उनको कंसेशंस लेने होते हैं तो ये सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होती, ये वेलफेयर सोसाइटी होती है। जब यू नो अब ये बोल रहे हैं कि जी हम इनके शेयर्स उनको दे देंगे और इनको हम कॉम्पेंसेट कर देंगे, तो क्या मतलब है? Essentially, it is some kind of a book entry which they are doing. That they will grab shares in Fauji Foundation in lieu of a $1 billion loan और उस $1 billion को रुपी करेंसी में ये फौजी फाउंडेशन को दे देंगे या उसको शायद ऑफसेट कर देंगे अ, जो फौजी फाउंडेशन पीआईए में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है उसके साथ। वी डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क आउट क्योंकि उसमें बातचीत कुछ चल रही है कि अबाउट 45 बिलियन रुपीस का इन्होंने कोई एस्टिमेट निकाला है। अब 45 बिलियन रुपीस वुड रफली बी व्हाट, अब जस्ट डू द मैथ यार। 280 बिलियन रुपीस मेक फॉर $1 बिलियन। बिलियन डॉलर्स सो या ओके। सो दिस इज वन फिफ्थ वन सिक्स्थ व्हाटएवर हुँ। वन सिक्स्थ आई। कपल ऑफ तो मिलियन वन, या कपल ऑफ 100 हाँ तो मिलियन। वन सिक्स के करीब है, वन सिक्स ऑफ $1 बिलियन, वॉट एवर दैट इज राइट। तो वो कुछ वहां पर ऑफसेट कर देंगे, कुछ इस टाइप का कर करा के कुछ बेसिकली it is a murky kind of a transaction and nobody really knows how this is going to work out. Now this transaction was also announced by Ishaq Dar, who is a known crook. हुँ। अ, इस तरीके की जो बुक्स को कुक करता है और इस तरीके की शार्प इकोनॉमिक या सॉरी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसमें वो उस्ताद है। तो ये उसके तहत कुछ हो रहा है बट देयर इज नो क्लैरिटी कि एग्जैक्टली ये ट्रांजैक्शन होने वाला क्या है। उसमें किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है बट आई सस्पेक्ट कुछ इसका पीआईए से लेना देना होगा। कुछ जो यूएई वाले कह रहे हैं कि भाई पैसे आप मांगते रहते हैं बट हमारे पास तो कोई कोलैटरल नहीं है, तो अब हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन यू गिव अस समथिंग इन विच वी कैन इन्वेस्ट। तो या तो आप गिरवी रखें अपनी चीजें हमारे पास, या उसको सिक्योरिटाइज करें आप हमारे साथ। तो आई थिंक ये उसके तहत कुछ हो रहा है एंड दैट इज व्हाट इट इज रियली। आई मीन व्हेन यू लुक एट यूएई का जिस तरह से इसने टेक ओवर करा है सर यूएई ने, दे लॉक पोर्ट कासिम डाउन
पहले तो कराची पोर्ट ट्रस्ट 2023 में हुआ। पोर्ट कासिम इन लोगों ने 2006 का डीपी वर्ल्ड से ये लोग पूरा गेम चल रहा है। टेलीकॉम एतिसलात 2005 के बाद से दे हैव बीन रनिंग द एंटायर थिंग। एयरपोर्ट्स दे हैव गिवन इट टू देम। अभी वो अमेरिका के साथ जो डील है दैट देयर आल्सो देयर इज़ आई बिलीव यूएई व्हिच इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट। ये फर्स्ट वुमेन्स बैंक जो अभी बनाया है, एसआईएफसी के अंदर यूएई का हाथ है। अभी ये फौजी फाउंडेशन दे रहे हैं। इज़न्ट दिस गिविंग यूएई द सीट इन द डीप स्टेट? यार इन अ सेंस तो यूएई के पास है डीप स्टेट में सीट, क्योंकि इन सबको देखो ना, अगर इनको भागना होता है तो ये दो जगह भागते हैं, या तो दुबई जाते हैं या या सऊदी फिर अरब? ये नहीं, सऊदी तो कम ही जाते हैं, सऊदी तो एग्जाइल में जाते हैं ना। लेकिन अगर कुछ भी कुछ भी करना हो, कुछ भी उल्टा सीधा करना हो, तो या यूएई जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं, लंदन हुँ, जाते हैं। अ, तो यूएई की ऑलरेडी बहुत ज्यादा इक्विटीज हैं इनके पास, मतलब यूएई हैज अ लॉट ऑफ इक्विटीज इन पाकिस्तान, और दे कांट अफोर्ड टू मेस अराउंड यूएई के साथ। दूसरा यूएई का ये है कि उन्होंने जितना पैसा वैसा इनके यहाँ पर खर्चा है, वो यार कोई नया इन्वेस्टमेंट थोड़ी आ रहा है वहां पर। या अब जैसे वो एयरपोर्ट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, नाउ यू टेल मी, क्या फ्लाइट्स आती हैं वहां पर, उन एयरपोर्ट्स की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द जो सिविल एविएशन का सेक्टर है पाकिस्तान की, उसकी क्या डेप्थ है। अ, तो वो एयरपोर्ट में, अब भाई दिल्ली के एयरपोर्ट में तो ऐसे लगते हैं जैसे अब चांदनी चौक बन गया है। Look at the rush in the Delhi airport. Look at the kind of footfall which is there, Delhi or Mumbai or any of these airports. Even जो आपके छोटे शहर हैं, टियर टू सिटीज हैं, मैं बड़े 5-6 शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं टियर टू की बात करता हूँ। आप अमृतसर में देख लें, आप जयपुर देख लें, आप लखनऊ देख लें, एनी ऑफ दीज सिटीज, दे हैव, उनका जो फुटफॉल है वो शायद लाहौर और इस कराची से ज्यादा होगा। अ, तो दैट टेल्स यू कि डेप्थ ऑफ द मार्केट क्या है। अब आपने, चलिए ठीक है, आपने एयरपोर्ट ले लिया, कितनी फ्लाइट्स आती हैं उस एयरपोर्ट पे? दिल्ली में तो आप देख लीजिए ना, आप खुद ही गिन लीजिए कितनी आती हैं रोज के रोज। उनके यहाँ पर कितनी फ्लाइट्स आती हैं रोज की? तो आई डोंट नो, मतलब कि वो ठीक है, यूएई वालों ने इन्वेस्ट कर दिया है वो पैसा, वो या वो सिक्योरिटाइज करवा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। हुँ, पोर्ट कासिम का भी वो एक या दो बर्थ्स लिए, पूरा 2 पोर्ट तो बर्थ नहीं लिया उन्होंने। 2 बर्थ्स है। They've taken a few berths. इन्होंने कितना शोर मचाया पाकिस्तानियों ने ग्वादर के बारे में। आई थिंक पिछले 1 साल में 3 या 4 शिप्स वहाँ पर डॉक लास्ट हुई ईयर हैं। 0 एब्सोल्यूटली करेक्ट सर। तो मतलब कुछ है नहीं ना, देयर इज नो डेप्थ इन द मार्केट, देयर इज रियली नथिंग व्हिच इज हैपनिंग। व्हाई इज़ यूएई सो सो इंटरेस्टेड इन दिस देन सर? यार आई आई डोंट थिंक द यूएई गाइस बेवकूफ तो नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है यार यूएई वाले, और बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं वो। तो अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या तो वो सिक्योरिटाइज करवा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि ये जो हम इनको मुफ्त का पैसा देते रहते हैं वो नहीं देंगे हम। वी विल सिक्योरिटाइज इट, एंड अगर कल को हमारे को अपना पैसा रिकवर करना पड़ा, तो हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो हम आगे बेच सकते हैं, कुछ तो उसमें से रुपए में कुछ और नहीं तो 70-80 पैसे तो निकल ही आएंगे, 50 पैसे भी निकले हैं तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आई वुड इमेजिन इट इज दैट। बाकी उसके अलावा अगर कुछ है तो मे बी आई एम नॉट सीइंग इट। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई डेप्थ है। अ, हाँ, ये जरूर है कि यूएई ने भी अपनी काफी सारी उंगलियां फैलाई हुई हैं। और अगर देखा जाए तो सारे रीजन में यूएई की जो नेटवर्किंग है, आप देख लो ना यार, यमन में यूएई इन्वॉल्व है, आप साउथ लिबिया सुडान। में देख लो इन्वॉल्व है, अब तमाम हॉटस्पॉट्स में कहीं ना कहीं, सूडान में, इधर उधर सब जगह कहीं ना कहीं यूएई की आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। और यूएई के बारे में माना जाता है कि एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इट्स लाइक अ रीजनल डायनामो। करेक्ट। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेल ऑफ, उनकी मिलिट्री पावर भी ठीक ठाक ही है, एटलीस्ट अरब स्टेट्स के हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। डिप्लोमेटिकली दे हैव अ लॉट ऑफ हेफ्ट, असर है उनका, काफी असर रसूख रखते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पावर, मसल विच दे हैव, सो दे हैव सम मसल।
एंड दे आर एक्सरसाइजिंग इट टू सम एक्सटेंट। तो मे बी उसी तरीके की जो उनकी इंटरवेंशंस हैं या जो उनका इन्फ्लुएंस है, जैसे वो और जगहों पे बढ़ा रहे हैं, शायद वैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ा रहे हैं। Is अब this उसका इज देयर समथिंग मोर सिनिस्टर टू इट? इज देयर सम bigger strategic game plan which is at work? Could be, but I can't put my finger on it because I'm not aware of something. तो वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो जितनी मर्जी बना लो, लेकिन जो हकीकत में नजर आ रहा है मैं तो उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। जो कतर ने थोड़ा साइड स्टेप करा है पाकिस्तान से, इज दिस यूएई टेकिंग दैट स्पेस? नहीं, the UAE is always had space. See, there's a lot of things which the UAE has done. Even जब कतर इन्वॉल्व भी था तब भी यूएई कर रहा था ना यार। करेक्ट। आपने जो पोर्ट क्लासिम वगैरह की बात की, या अफगानिस्तान के अंदर जब एयरपोर्ट्स को लेने की बात हो रही थी, या जो पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, अ, ये सारी चीजें, या जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात हो रही थी, ये तो तब हो रही थी जब कतर के पीछे आगे पीछे कर रहे थे पाकिस्तानी। अब कतर ने जो अपने आप को डिस्टेंस किया है, उसकी दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। लाइक आई सेड कि पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि कुछ पक्का आप बोल नहीं सकते। हम्म। एक रीजन तो ये हो सकता है कि पाकिस्तानियों ने दे हैव रिनीग्ड ऑन देयर ओन डील्स। इन्होंने बड़े हाथ पैर जोड़ के कतर से बड़ी अच्छी एक डील ली थी एलएनजी के ऊपर। अब इनकी इकोनॉमी में तो कुछ चल नहीं रहा। अब वो एलएनजी जो ली थी वो ये खरीद नहीं सकते, तो दे हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑल ऑफ दैट। और उनको हाथ पैर पकड़ लिए कतर के कि जी आप जो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, आप वो आगे बेच दो। तो कतरियों ने बोला ठीक है हम बेच देंगे आगे, लेकिन अगर हमारा नुकसान हुआ तो वो आप भरपाई करेंगे, फायदा हुआ तो वो हमारा है। सो इमेजिन कि मैं आपसे गैस मैंने 100 रुपए पे लेने का आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसके बाद आप कहते हो यार बॉस मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये जो गैस आपने मेरे से 100 रुपए की लेनी थी, अगर तो ये 90 की बिकी, तो 90 तो मेरे पास आई आए जो तीसरे आदमी ने दिए, 10 आप मेरे को देंगे, मेरा जो लॉस हुआ है। और अगर ये मैंने 120 की बेची, तो वो सारा का सारा मुनाफा मेरा है। ठीक है, सो दैट इज द टर्म्स विद कतर। सो आई थिंक प्रोबेबली द कतरीज हैव रियलाइज कि यार ये ऐसे ही बकवास करते हैं, इनके पास कुछ है तो है नहीं, पल्ले तो कुछ नहीं है। दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि अ, ये जो डिस्टेंसिंग की बात हो रही है ना यार, अभी ये हमको नजर आती है जब कतर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जब नेगोशिएशंस। बातचीत उसके उसके बाद शुरू होती है, और पाकिस्तान में जो रजीम के प्यादे हैं, मीडिया वीडिया में जितने हैं, ये नजन सेठी फजन ठेठी टाइप के जितने हैं, ये जितने थे, ये इन सब ने बोलना शुरू किया जी कतर के ऊपर। दे स्टार्टेड पॉइंटिंग फिंगर्स कि कतर ने दगाबाजी की, कतर गद्दार है, ये है वो है, उनको बहुत गाली गलौज की इन्होंने इनके मीडिया में। और वो सारे के सारे जिन्होंने की है, वो दे आर नोन प्यादाज ऑफ, या तो फौज के प्यादे हैं या शरीफों के प्यादे हैं। अ, तो अब मेरे ख्याल वहां पर भी कुछ मनमुटाव हुआ है, और वहां पर कतर इनसे कट ऑफ इसलिए है क्योंकि कतर भी वही रोल प्ले कर रहा है कि भाई हम एक एक ऐसी डिप्लोमैटिक पावर हैं वेयर सब हमारे पास आकर के अपने जो मामले हैं उसको सुलटाते हैं। तो हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनते जा रहे हैं ऑफ ऑल पॉलिटिकल नेगोशिएशन। सो वो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई झगड़ा हो रहा हुआ तो वो बढ़ चढ़ कर अपने ऑफिस पेश करते हैं। टू सम एक्सटेंड आप देख लीजिए, जैसे नॉर्वे था इन यूरोप, कि जी दिस इज अ सेफ स्पेस, आप सब लोग यहाँ पर आइए, एवरीबॉडी कैन स्टे आउट हियर, एवरीबॉडी कैन मीट आउट हियर। तो द नॉर्वेजियंस हैव ट्राइड टू प्ले दैट सेम रोल, इफ यू रिमेंबर। अब बताओ ना मुझे यार, नॉर्वे का श्रीलंका में क्या कारण है? मतलब कि तमिल टाइगर्स और श्रीलंकन्स के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें नॉर्वे क्यों अपने आप को कूद रहा था? अ, आप मिडल ईस्ट में देख लें, इसराइल और पैलेस्टाइन वाले इशू के ऊपर, ये तमाम और इश्यूज के ऊपर आप देखेंगे कि कतर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनते जा रहा है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की। करेक्ट। स्पेस बनता है जहां पर सब, और उससे वो
उनका एक जो एक डिप्लोमेटिक हेफ्ट है वो उससे उभर करके आती है। भाई देखो ना यार, देश तो वो कितने का है, आई थिंक 1 या 2 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है, कितनी होगी, उससे ज्यादा क्या है, आई डोंट इवन नो कि क्या पॉपुलेशन है, बट पर कैपिटा वाइज और इट्स फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। तो पैसा बहुत है, तभी अल जजीरा जैसा चैनल भी चला सकते हैं जिसको वो यूटिलाइज करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। कोई फ्री हुँ, वन फेयर थोड़ी है वो भी जो कतर की फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी को वो टो करते हैं। तो कतरियों को गुस्सा आया है पाकिस्तानियों के ऊपर कि ये किस बेहुदगी से ये नेगोशिएट कर रहे थे। भाई अगर आपने नेगोशिएशन करनी है अफगानों के साथ तो आप तरीके से करो ना, एक सभ्य तरीके से करो। एक तो वैसे ही वो प्रॉक्सिमेट टॉक्स थी, क्योंकि पाकिस्तानी तुर्की के साथ बात कर रहे थे, ये जो है या अफगान जो है वो कतर के साथ कर रहे थे, और फिर आपस में वो दे वर एक्सचेंजिंग मैसेजेस। लेकिन उसमें जो रवैया अडॉप्ट किया पाकिस्तानियों ने, वो टिपिकल जो आपको नजर आता है ये पंजाबियों का, ये उस टाइप का इन्होंने रवैया अडॉप्ट किया कि हमारे को सब कुछ दे दो, हम जो बोलते हैं उस पर साइन ऑन द डॉटेड लाइन, नहीं तो हम आपकी भूस भर देंगे। अब ऐसे थोड़ी काम चलता है यार। तो करेक्ट। आई थिंक द कंट्रीज मस्ट हैव ट्राइड टू इम्प्रेस अपॉन देम कि यार थोड़ा सा शांत रहो। ये ऑब्वियसली ये घोड़े पे चढ़े हुए हैं अभी, इनको लगता है कि हम दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गए हैं पाकिस्तानियों को। तो वो गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी कुछ समय में। हुँ, बट वो गलतफहमी है तो दे थिंक दे कैन पुश देयर वे अराउंड, क्योंकि सऊदीज अब हमारे साथ हैं, अमेरिकी हमारे साथ हैं, चीनी तो थे ही हमारे साथ, यूरोप शोरप सब हमारे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, इनको ये लगता है। अब वो सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको अपने साथ मिला रहे हैं। पैसा वैसा तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया है इनको, रोल कोई ओवर के लिए इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द थिंग दैट पहले ये लोग भागते थे पैसे लेने के लिए। अब नाउ ये जो भाग रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर रोल ओवर्स। नहीं नहीं यार, रोल ओवर के लिए नहीं, दे ऑल्सो इनको ये लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से अपनी सर्विसेज देंगे तो उसमें कुछ पैसा वैसा बन जाएगा हमारा, और दूसरा हमारी एक डिप्लोमेटिक लेवरेज बनेगी कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड, अपने देश में तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते यार, ये आधे से ज्यादा देश तो इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया है, राइट। तो अपने देश में कर नहीं सकते, दुनिया भर को सिक्योर करने के लिए चले हुए हैं। तो बदी इट्स अ क्लासिक स्ट्रैटेजिक ओवररीच कि आपके घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इकोनॉमी टैंक कर रही है, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर हम इस तरीके से कुछ करेंगे एंड वी मेक आवरसेल्व्स यूजफुल टू अदर पीपल, क्योंकि अभी तो हमारा कोई कौन पूछता है इनको, ना इनके पास दमड़ी है देने के लिए, ना ये कुछ खरीद सकते हैं, खरीदते हैं तो उसके पैसे नहीं देते, कर्ज लेते हैं तो उस पे माफी मांगते रहते हैं, रोल ओवर पे रोल ओवर मांगते रहते हैं, क्या लेके क्या आते हैं, व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल? सो दे आर नाउ ट्रूप्स ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट। ट्रूप्स हाँ, ट्रूप्स इफ यू रिमेंबर या 1953-54 में। हुँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना पार्टनर, कि अभी तक तो कुछ लेके नहीं आ रहे थे ना। तो इशू ये है कि अपनी यूटिलिटी बनाने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये करके हमारे को कुछ मिल जाएगा, करेक्ट, कोई पैसा मिल जाएगा, कोई कंसेशंस मिल जाएंगे, कोई सो दिस इज द रेवेन्यू मॉडल। ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल भी यही था इनका, उसी से इनका दारोमदार चलता था, मतलब कि सारी इकोनॉमी उसी से चलती थी। इट्स अ मर्सनरी स्टेट। करेक्ट, तो they would leverage their, they would draw geopolitical rents by leveraging their geography या leveraging their troops etc etc। अब वो एक जमाने में तो उससे पैसा वैसा आ जाता था, अब वो पैसा वैसा आना बंद हो गया क्योंकि अब मॉडल्स चेंज हो गए हैं, और जो गल्फ में जो स्टेट्स हैं वो भी दे हैव स्मार्टेंड अप नाउ। वो अब पैसा फेंकते नहीं है वो, अब वो अगर पैसा कहीं पे लगाते हैं तो उसको इन्वेस्ट करते हैं वो, मतलब कि अब वो ऐसे ही फिजूल में मुफ्त में पैसा फेंकते नहीं है। अगर फेंकते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर फेंक देते हैं कि यार ये ले एक हड्डी फेंकी, इधर ले चूस ले इसको टाइप्स, हुँ, ये चूसने को तैयार है वो हड्डियां, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इनके पास। तो पाकिस्तानियों का तो ये हाल है। अच्छा, बट उसमें स्ट्रैटेजिक ओवररीच है कि अब हम गाजा में भी जाएंगे, हम लिबिया में भी जाएंगे, हम यहाँ पर भी जाएंगे, हम वहां पर भी जाएंगे, ठीक है जाइए। अब हमारे यहाँ पर भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं कि एक बंदा अननेसेसरली हम दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर भी हूँ, वहां पर भी हूँ।
अंदर खाने कुछ नहीं है, अंदर खाने खोखला है। हमने देखा हुआ है ना यार, दिल्ली विल्ली में तू रहता है, तेरे को पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आज इस पार्टी में गया, उस पेज 3 में भी मैं था, उस मंत्री को भी मैं मिला। अंदर खाने जो कंपनी थी वो फेल हो रही है, बट ही इज ट्राइंग टू शो दैट आई एम हिप एंड हैपनिंग, आई एम अबाउट। क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ करके कुछ कोई लग जाए, कुछ दाल दलिया गल जाएगा उससे। कहीं चिपक जाए कुछ। हुँ। सस्पेक्ट कि दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। आई सो बिकॉज़ मुझे नजर नहीं आ रहा कि हेफ्ट कहाँ है इसमें। हुँ, डू यू थिंक बांग्लादेश इज़ अ डाइवर्जन? क्योंकि इनको पता है इनके अंदर अभी हालत खराब हो रही है, दे कांट फेस इंडिया अलोन, सो क्रिएट अ सिचुएशन इन बांग्लादेश सो दैट सम अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड। नहीं, नॉट रियली। आई डोंट थिंक बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत मेजर डाइवर्जन क्रिएट करेगा। व्हाट दे सेंस इन बांग्लादेश इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम वही सब कर सकते हैं जो हम 2005-6 में करते थे यार। हुँ, वो जो 2000 से लेके 2006-7 तक जो हरकतें ये कर रहे थे, या 90 के दशक में जो हरकतें कर रहे थे, हम वही दोबारा से वही नेटवर्क्स, वहां से टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, फेक करेंसी, इस टाइप का जो हम करते थे हरकतें, वो उसके लिए बांग्लादेश जो है अब हमारे लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया है। क्योंकि वहां पर की जो सरकारें आएंगी वो भारत विरोधी होंगी, और वहां की जमीन को हम इस्तेमाल करके हम वही सब कर सकेंगे दोबारा से जो हम पहले करते थे। तो हम इंडिया के लिए एक और फ्रंट खोल देंगे, और जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है इंडिया से, या हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है अफगानिस्तान से, जिसमें कुछ हद तक ये भारत को भी ब्लेम करते हैं, तो वो हम इस तरीके से बैलेंस आउट कर लेंगे। लेकिन यार, 2005 का पाकिस्तान और 2025 का पाकिस्तान में बहुत अंतर है, एक तो ठीक है। हुँ, दूसरी चीज ये कि 2005 और 2025 के भारत में भी बहुत अंतर है, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज, वो भी बहुत फर्क पड़ गया। फिर ये है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है भारत के लिए, जिस तरीके की फोर्सेस को अनलीश कर दिया गया है। अ, तो उससे प्रॉब्लम्स तो हमारे लिए होंगी और बढ़ेंगी आगे चल के। लेकिन वहां पर भी एक सरकार, एक हुकूमत जो भी आएगी, उसको ये भी पता है कि यार, बियॉन्ड अ पॉइंट आप भारत से दुश्मनी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। तो देर आर लिमिटेशंस टू व्हाट द बांग्लादेशीज कैन आल्सो डू, दे नो इट। इंडिया के ऊपर भी असर पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, बट बांग्लादेश के ऊपर शायद ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो आई थिंक अगेन प्रोबेबली अ काइंड ऑफ मिसकैलकुलेशन, थोड़ी बहुत वहां पर चालाकियां करेंगे, लेकिन उससे क्या वो पाकिस्तान के अंदर कोई डाइवर्जन कर सकते हैं, अभी नजर नहीं आ रहा। दे कैन एटलीस्ट कीप इंडिया अवे फ्रॉम देयर बैक कि भई ये जो जो भी है व्हाटएवर सेड एंड डन दे आर प्रेडिक्टिंग एंड इनके सारे कुछ लिखते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज कमिंग फनीली दे कॉल इट ऑपरेशन सिंदूर वो बनियान व्हाटएवर बनियान उल मरसूस नहीं बोलते हैं उसको सो दे यार से दैट उनको दिस पता इज कमिंग इन देखो ना, अब वो भी पाकिस्तान में सवाल पूछने की ना इजाजत है ना दिमाग है। नहीं तो अगर दोनों में से कोई एक चीज होती तो वो सवाल पूछते ना कि अ, ये जो बनियान चड्डी ऑपरेशन था, ये तो इन्होंने अनाउंस किया था 10 तारीख की सुबह, अर्ली अर्ली मॉर्निंग, राइट। और वो 10 की दोपहर तक ये अपने घुटनों पे आ गए थे, ये भीख मांग रहे थे कि यार प्लीज सीज फायर कर लो, इस मामले को खत्म करो, ठीक है। और वो जो कच्चा बनियान इन्होंने वो किया था अपना ऑपरेशन, उसमें इनके कच्चा बनियान दोनों फट गए थे, इनको भी पता है, तभी ये आए थे रेंगते हुए। अब उसको इन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन वो सक्सेस है क्या कि हमने दिल्ली के ऊपर ड्रोन्स जा रहे थे, भाई मैंने तो नहीं देखा, एक भी नहीं देखा, ठीक है ना, किसी ने भी नहीं देखा। अगर भारत में किसी ने भी देखा होता तो उसकी कुछ ना कुछ इमेजरी आ गई होती। हाँ अब आपने जो जो मिसाइल्स फायर की, वो एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई। कोई एक दो एयरफील्ड्स पे गिरी थी, और वो भी कोई आउट हाउस या कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था,
कोई शेड वेड कहीं पे था, यू नो, एन एयरफील्ड, एनीबडी हु हैज सीन एन एयरफील्ड नोज के इट्स अ बिग स्पेस, उसमें कोई एक शेड वेड था कहीं पे, देयर वाज वर्चुअली नो डैमेज, बट इन्होंने वो बनाने की कोशिश की, दे ट्राई टू मैन्युफैक्चर। अच्छा, फिर दीज काइंड ऑफ क्रुक्स लाइक आसिफ जरदारी, अब अपनी बीवी के जो कत्ल इसने करवाया था उसके बरसी के ऊपर ये खड़े होके बोल रहा था कि जी अ, हमने ये कर दिया, हिंदुस्तान के साथ ये कर दिया, किया विया कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया। ठीक है, तो एक तो ये कच्चा बनियान इनका ऑपरेशन था। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि वो जी 4 दिन की जो वॉर थी वो मार्का ए खाक का है। अब यार कौन सा वाला ऑपरेशन तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ था, मार्का ए हक हुआ था कि कच्चा बनियान ऑपरेशन हुआ था? तो ये इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा। बाकी देखो ना, ये जो बात है, लुक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको ये लगता है कि हम अगर बांग्लादेश के थ्रू भारत में आग लगा सकते हैं तो वो दो फ्रंट की सिचुएशन भारत के लिए भी हो जाएगी। तो जो भारत अगर कुछ करना भी चाहता है अपने वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनका ईस्टर्न फ्रंट काफी एक्टिव होगा, तो वो या तो डिवाइडेड होंगे दो फ्रंट्स पे, इसलिए उनकी जो कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज हैं वो काफी हद तक विटल डाउन हो जाएंगी, तो हम इनको बेटर संभाल सकेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी जो शायद वो एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से उसको नकारूंगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी कई सारे पागल अब घूम रहे हैं वहां पर, लेकिन उनकी ये उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई हॉस्टिलिटीज छिड़ जाती हैं, तो बांग्लादेश भी कूद जाएगा और इट विल बी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और द ओल्ड, नॉट द रम्प पाकिस्तान जो अब है, लेकिन जो ओल्ड अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, विल टुगेदर टेक ऑन इंडिया। तो वो दो फ्रंट हो जाएंगे। यार तू हंस मत, तू जानता नहीं है ये कितने पागल हैं, मतलब दे आर अ बंच ऑफ इडियट्स मोस्ट ऑफ दीस गाइस। जंगजू कौन है सर, एक तो जंगजू? ऐसे, यार जंगली तो पता नहीं क्या है, जंगली ज्यादा है, लेकिन अ, वैसे ही देखो ना, इनका बेसिकली दिमाग तो वही है, 10वीं के लेवल का होता है इनका, 10वीं 11वीं का। उसके बाद ये पीएम में चले जाते हैं, तो दिमाग की तो कोई ज्यादा डेवलपमेंट होती नहीं है। सोचते हैं कि हम बहुत जीनियसेस हैं, स्ट्रैटेजिक जीनियस भी हैं हम, फाइनेंशियल जीनियस भी हैं, इसलिए हम इकोनॉमी भी चला सकते हैं, हम गवर्नेंस के जीनियस भी हैं, ये हर एक चीज का अपने आप को जीनियस समझते हैं। तो अब इनके दिमाग में ये है कि हम ये 2-3 फ्रंट भारत के खिलाफ अगर खोल देंगे तो फिर हम भारत को घुटने पे ले आएंगे। दिस इज देयर माइंडसेट। सो आई थिंक वी शुड बी अवेयर कि ये इस तरीके से सोचते हैं, और अगर कल को मुझे शक है कि बांग्लादेशी कोई उल्टा सीधा काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कितनी पिटाई होगी उसके बाद, अ, और उनको ये भी पता है कि दे कैन लूज अ लॉट ऑफ टेरिटरी इफ दे वर टू ट्राई एनीथिंग स्टूपिड। तो एक तो ये फैक्टर है, तो आई डोंट थिंक बांग्लादेशी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा काम करेंगे। हाँ, वो छोटे मोटे कर सकते हैं टेररिज्म वगैरह, पर उससे ज्यादा आई हैव माय डाउट्स कि कुछ हो ओवरऑल सकता हाउ डू यू सी बांग्लादेश अभी जो जिस तरह से सिचुएशन खुल रही है सर? है। यार इट्स अ बैड सिचुएशन फॉर बांग्लादेश, इट्स अ बैड सिचुएशन फॉर बांग्लादेश एंड देयरफॉर अ बैड सिचुएशन फॉर इंडिया। क्योंकि देखो ना यार, जो हालात है वहां पर, उन्होंने बहुत सारी ऐसी शक्तियों को एक लिहाज से खोल दी, खुली छूट दे दी है, जो उनसे खुद नहीं संभाली जाएंगी। जिनको बॉटल अप करके रखा हुआ था शेख हसीना की सरकार ने, और उसने अपनी बहुत सारी गलतियां की, लेकिन एक चीज जो उसने ठीक की थी, वो इन सबको एक लिहाज से बंद करके रखा हुआ था। अब ये निकल आए हैं और ये दंदन आते हुए घूम रहे हैं, और उसमें सारे अपना अपना भी उल्लू सीधा करेंगे, किसी का तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना भी करेंगे साथ ही साथ। तो बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, देखो ना यार, इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, ऑर्डर ऑर्डर सब छिनते जा रहे हैं, कोई जाएगा नहीं बांग्लादेश। अगर हर दूसरे दिन उपद्रव होगा, बांग्लादेश की सक्सेस क्यों हुई, जो गारमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस हुई शेख हसीना के टाइम पे, वो इसलिए हुई बिकॉज एक उन्होंने चीज डिसाइड कर ली थी कि आपस में जितनी मर्जी चपकलिश होती रहे पॉलिटिकल लेवल पर, स्ट्रीट लेवल पर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको नहीं डिस्टर्ब करें। तो बिजनेस वॉज फ्री टू डू व्हाट इट वांटेड टू डू। अगर आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे तो वहां पर कोई हड़ताल नहीं होती थी, हड़तालें होनी बंद हो गई थी बांग्लादेश में।
they would, delivery on time and stuff like that. All of that they were able to do. उससे मैसिव इकोनॉमिक फिलिप आया। अच्छा, अब वो वाला तो जो हालात थे वो तो चले गए हैं, बिकॉज अब तो हर 4 बंदे खड़े होकर के अपने आप को एक ग्रुप बना करके वो दे होल्ड द सिटी हॉस्टेज। तो इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, तो अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है वहां पर। तो एक, इट विल हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दूसरा, इट विल हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। So when you add all of it up, that's not a happy situation for Bangladesh. No. बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसमें एक तो जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वो जो दोबारा से उभर करके निकले हैं, अ, एक तो उसका हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। अ, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके का दमन हो रहा है वहां पर, या कत्लेआम एक लिहाज से हो रहा है, तो बहुत सारे जो हिंदू और बौद्ध और बाकी धर्मों के लोग हैं, वो भारत की तरफ पलायन भी कर सकते हैं। छोटे-मोटे लेवल पे तो हो ही रहा है, लेकिन वो बड़े लेवल पे भी हो सकता है, तो उससे भारत के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अ, तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो हालात बांग्लादेश के, ना तो बांग्लादेश के लिए ठीक है, ना भारत के लिए ठीक है। द ये जो पाकिस्तानी बीच में घुसे हैं सर, दीज़ गाइज़ आर इन टच विद अरसा, ये जो रोहिंग्या ग्रुप्स, ये लोग कोशिश कर रहे हैं परेश बरुआ को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए। वो तो अपनी चीनी बीवी के साथ, आई आई थिंक ही वुड बी अबाउट व्हाट 80, 85 इयर्स ओल्ड? आई डोंट नो यार। आई आई मीन आई डोंट कांट सर असम कांट मूवमेंट टेल। 50 साल पहले हुई थी, तो ही वुड बी 20, 30, सो ही इज़ प्रोबब्ली अबाउट 75, 80 इयर्स ओल्ड। Is 80s, 70s or thereabout. Should be in that. उस उसके So, नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग। They've pushed in arms, we know that. There have been fighting incidents in the Chin Hills जो रिपोर्ट हुए हैं। Uh, what is the main purpose? यहाँ पर अमेरिका के भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, which is what is being used by Pakistan again, वो अफगानिस्तान वाला सेम फॉर्मूला। उधर जाते हुए 5% इधर। What is their main purpose? ये हो क्या रहा है इस रीजन के अंदर आपके हिसाब से? यार, इट्स अ विचेस ब्रू। इसमें खेल है क्या? इसमें खेल, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। इसमें पार्टली इट्स अबाउट चाइना, पार्टली इट्स अबाउट रेयर अर्थ्स, पार्टली इट इज अबाउट गेटिंग कंट्रोल ओवर म्यांमार, और पार्टली इट इज टू सराउंड इंडिया, एनसर्कल इंडिया, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर you keep India bogged down in its own कंटेनमेंट region। रीजन। हुँ। कंटेन एक लिहाज से कंटेनमेंट आप बोल सकते हो। तो आई थिंक 4-5 चीजें हैं। अब उसमें एक कारण तो ये है कि ये जो भी करना चाहते हैं उसमें हम लोग इनकी भागीदारी करने को तैयार नहीं है जिस लेवल पे ये चाहते थे, और विच इज द सेंसिबल थिंग फॉर अस टू डू, कि यार हम आपके साथ बिल्कुल भागीदारी करेंगे अमेरिका के साथ और किसी और के साथ भी, लेकिन जहां पर हमको सूट करता है वहां पर करेंगे। ऐसे नहीं कि हर चीज जो आप बोलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं है भाई, हम वी विल नॉट ब्लडी आवरसेल्व्स टू प्लीज यू। तो आई थिंक वो फैक्टर भी है कि यार फिर अगर तुम कुछ करने को ही नहीं तैयार जो हम बोलते हैं, तो फिर हम अपने आप ही कर लेते हैं। उसमें अगर तुम्हारे को असर पड़ता है तो हमारे को क्या। ठीक है ना? सो आई थिंक वन इज दैट एटीट्यूड। द अदर इज, इट इज अबाउट म्यांमार। अच्छा, उसमें अगर आपने वहां पर कुछ एरियाज लेने हैं या पोर्ट्स लेने हैं, या अपने चाइनीज एक्सेस को रोकना है म्यांमार में, तो अगर आप वहां पर डिस्टेबलाइज कर देते हैं और ऐसी कुछ शक्तियों को खड़ा कर देते हैं जो कुछ एरियाज को इन अ सेंस नो गो जोन्स बना देते हैं, तो चीनी तो वहां नहीं आएंगे फिर। सो वो आपने ब्लॉक कर दिया उनका एक्सेस। फिर जो रेयर अर्थ्स वाला खेल है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं है ना। आप 8, 10, 20, 50, 100 अपने स्पेशल फोर्सेस के बंदों को अगर भेज भी देते हैं अमेरिका, या कुछ वेपन्स वगैरह दे देता है, तो उपद्रव तो करवा सकता है, लेकिन टू व्हाट एंड? इज इट जस्ट टू डिनाई, और इज इट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ दैट? एक्सट्रैक्शन तो तभी होगी अगर वहां पर अमन चैन होगा। या अगर वहां डिस्टेबलाइज ही हो गया सारा का सारा, तो फिर क्या अमन चैन होगा वहां पर?
तो अभी तो डिस्टेबलाइजेशन की गेम नजर आती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें बांग्लादेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें भागीदारी करने को तैयार है, हुँ। खासतौर इलेक पर जो अभी की जो रेजीम है उसमें। हुँ। तो इलेक्शंस दैट हैव इज जस्ट व्हाई स्टार्टेड। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइक अ हुँ, विचेस ब्रू है। जी। लास्ट दिस थिंग्स अ सेगमेंट आई वांट टू आस्क यू अभी स्विचिंग बैक टू पाकिस्तान। ये जो फौजी फाउंडेशन इन लोगों ने ये चीज़ें करी हैं एंड व्हाइल यू वर यू आंसर्ड दिस थिंग केम टू माय माइंड। फौजी फाउंडेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेंशन सर। फौजी फाउंडेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्यूचर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। डीएचए के साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब कुछ है। सर फौजी फाउंडेशन इस तरह का ये इसका डू यू थिंक आसिम मुनीर कैन एक्चुअली टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क? व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज़ कल पता नहीं नाउ इट्स अ जोक और नॉट आई डोंट नो दैट addressal that he's given to Corps Commanders Conference behind a bulletproof glass. I don't know whether that's real or not, but sure enough, he was wearing a bulletproof vest when he went to Libya. नहीं, सी, वन इज व्हाट ही वाज वेयरिंग इन लिबिया, वन इज व्हाट ही माइट बी वेयरिंग जब वो किसी पब्लिक सेरेमनी में जाता है, और एक है कि क्या वो कोर कमांडर्स के साथ जब बैठा हुआ है तब भी उसने पहना है। हो सकता है वहां पर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हो, आई डोंट नो, आई हैव नो वे ऑफ नोइंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बुलेट प्रूफ ग्लास था या कुछ, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक Hmm. हम लोग यहाँ पर भी बहुत सारी इस टाइप की It's न्यूज़ चलती है। a little PTI product propaganda. Fair enough. Point taken. आई डोंट, I have to see evidence of it. Hmm. It sounds very nice and salacious, but I wouldn't give credence to it. Hmm. अ, दूसरी चीज ये है कि ऑन दिस होल फौजी फाउंडेशन थिंग, देखिए यार, वो पेंशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पेंशन तो उनके बजट से जाती है फौजियों की। Hmm. वो री एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो जाती है, प्लस जो फौजी फाउंडेशन वगैरह का बेसिकली वेलफेयर एक्टिविटी के लिए, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड फॉर दोस काइंड ऑफ एक्टिविटी, प्लस सम ऑफ इट इज यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस। उसमें से कोई पैसा निकाल निकूल के वो जो गोरख धंधे करने होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, वो सब कुछ है। लेकिन पेंशन्स का एक तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, नॉट मेनी, देखो ना, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होते हैं जो कुछ एम्प्लॉय होते हैं फौजी फाउंडेशन, मतलब ये उसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फौजी फाउंडेशन है, ये चार पांच जिनके हैं उसमें, some retired people, people who retired as majors, colonels, some brigadiers, वो कुछ अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। वो एम्प्लॉयमेंट भी इट्स नॉट नेसेसरी कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, मे बी इट्स जस्ट अ टेन्योर काइंड ऑफ 2 अ थिंग years. कि आप Hmm. Hmm. फौज से रिटायर हो गए, अब आप, मतलब आप 40-45 साल की उम्र में अगर रिटायर हो गए, या 50 साल की उम्र में फौज आपने छोड़ दी है, तो अब यू आर स्टिल इन योर प्राइम, सो यू कैन बी यूज्ड इन सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो इसलिए यूज करते हैं। वहां पर कोई बहुत ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं होती इनको, क्योंकि एक लिहाज से सब एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर आउट देयर। Hmm. फौजी फाउंडेशन का काम है तो जी, या नेशनल लॉजिस्टिक्स सेंटर का काम है, तो वो सारे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल जाते हैं, सब कुछ उनको मिल जाता है, टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं, तो वो एक इट्स अ कैश काउ। मुझे लगता है कि जो पीआईए वाला जो सारा का सारा चक्कर है, उसमें Hmm. ये इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं बिकॉज दे आर बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल द पीआईए। And if I was in any of the security services, I would then look कि पीआईए की जो एक्टिविटीज है उसको मैं आईएसआई की एक्टिविटीज के अंदर ही अब लेके आऊंगा, क्योंकि जब जैसे फौजी फाउंडेशन इसमें एक भागीदार बन जाता है, और वो बेसिकली है तो उनका 25% स्टेक, लेकिन जो बाकी जो 4 प्यादे इन्होंने खड़े किए थे उस सारी डील के लिए, वो भी तो इन्हीं के प्यादे हैं ना यार, फौजियों के। तो essentially this is going to be a फौजी ऑर्गेनाइजेशन नाउ, पीआईए। पहले भी ये एयर मार्शल ही चलाते थे जिन्होंने उसको डिबोया। अब ये शायद किसी प्रोफेशनल को ले आएंगे, लेकिन पीछे से जो डोरे हैं वो यही खींचेंगे। तो आई वुड लुक एट एनी पीआईए ऑपरेशंस इन फ्यूचर with a great deal of care and caution, because this is now an extension of the Pakistan Army and the Pakistan ISI.
और इसलिए फौजी फाउंडेशन आ रही है, एंड ऑल्सो टू क्लियर द वे फॉर एवरीबॉडी। तो जो बुलडोजर चलाना होगा तो वो फौजी फाउंडेशन वाले चलाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो आ जाएंगे तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा इनके सामने। प्लस इन्होंने जो कंसेशन ले लिए हैं सरकार से कि 15 साल तक कोई टैक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड बचा नहीं, तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनको ये मार देंगे। दैट्स द एस्टिमेशन। तो इट अगेन बिकम अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली, लेकिन वो चलेगी नहीं क्योंकि वो मोनोपोलीज डोंट वर्क, एज वी ऑल नो। सो आई थिंक वी शुड शो सम पेशेंस टू सी हाउ दिस थिंग फ्लोज। लेकिन जो इंटेंट है वो बड़ा क्लियर है। Would you call this इंटेंट a ये fire है, sale? सॉरी, Would you call this a fire sale, sir? यार मतलब कि देखो ना उसमें बचा क्या था, पीआईए तो खोखा ही था ना, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इट। फ्रैंकली स्पीकिंग आप मुफ्त में भी दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुफ्ती दिया है बट नहीं, बट आपने दिया, स्वीट हार्ट डील दी है ना यार। भाई आपने बोला कि आदि एचएन तू कंपनी चला रहा था, तेरे ऊपर 100 करोड़ के लोन है, ठीक है, वो मैं ले लेता हूं, वो मैं सेटल कर दूंगा, तो तेरी बैलेंस शीट क्लीन हो गई लोन से, ठीक है। अब तेरे को मैं बोलता हूं कि 100 करोड़ के तेरे लोन मैंने ले लिए, किसी तीसरे आदमी को बोलता हूं कि यार आदि को तुम ना जरा 10 करोड़ रुपए और दे दो, ठीक है, ताकि इसकी कंपनी तुम खरीद लो। तो तेरे को मैंने 10 करोड़ रुपया दे दिया, बाकी लोन मैंने अपने ऊपर ले लिए, तेरे को मैंने 10 करोड़ रुपया दे दिया, तेरे तो बारे नहीं आ रहे हैं यार, तो करेक्ट यू आर आउट इन क्लियर। जिस बंदे ने कंपनी खरीदी है वो कहता है जी ठीक है मेरे को तो 10 करोड़ रुपए में मिल गई, इसके जो एसेट्स है वो 10 करोड़ से ज्यादा के हैं, जो इसकी लायबिलिटीज थी वो आपने ले ही ली है, अब आप मेरे को बोल रहे हो कि इसमें 100 करोड़ रुपए और डाल दो ताकि ये कंपनी चल जाए, वो मैं डाल दूंगा अपने हिसाब से, और वो भी मैं नहीं डालूंगा, उसमें ये फौजी फाउंडेशन वाले आ जाएंगे, वो भी डालेंगे। तो इस टाइप इट्स अ वेरी आई मर्की वो काइंड ऑफ अ डील, क्लीन डील। सो देखिए वो एक तरफ इन्होंने वो जो कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि यार हमने सारे लॉसेस को तो सोशलाइज कर दिया, कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, तो कंपनी जो है वो आपने आपको दे दी है मुफ्त में, लिटरली मुफ्त में ही दी है ना यार। भाई अगर मैंने 10 रुपए से तेरी तेरी कंपनी खरीद ली और उसके ऊपर मैं 100 करोड़ रुपए लगाता हूं, तो वो तो कंपनी मेरी हो गई ना, तो मैं अपनी कंपनी में 100 करोड़ रुपया लगा रहा हूं ना, मैं तेरे को थोड़ी दे रहा हूं 100 करोड़ रुपया। तो आई हैव गॉट अ मैसिव एसेट लिटरली फ्री, एंड ऑफ कोर्स इफ आई वांट टू रन द बिजनेस फिर मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उसमें। उसमें तेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, लॉसेस तूने सारे ले ही लिए हैं अपनी बुक्स पे, तो मेरे तो आ रहे नहीं आ रहे हैं ना। So this whole thing now is basically survival, nothing else. किसी तरह से पॉलिटिकल सर्वाइवल करना है एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट. हाँ, मतलब कि अब उसमें पट्टी ये पढ़ाई जा रही है कि जी अब पीआईए विल बिकम अ बिग, वंस अगेन Yeah, इट विल रिकवर इट्स स्टोरी एंड शिट we hear लाइक that दैट। every year, sir. इतना आसान थोड़ी होता है यार, मतलब कि वो एक सारा कल्चर होता है, उस एयरलाइन को खड़ा करते करते कितना टाइम लग जाता है। टाटाज इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद सिंगापुर एयरलाइंस, दे 5 साल ऑर्डर्ड हो न्यू गए. एंड एवरीथिंग एल्स, बट कितने साल हो गए हैं, वो अभी भी एयर इंडिया को यू स्टिल हियर, ऑल्दो आई थिंक अ लॉट ऑफ द स्टफ व्हिच कम्स ऑन एयर इंडिया उसमें कुछ साबोटाज का भी एलिमेंट है कि इसको खड़ा मत होने दो, इसकी गंदी न्यूज इसके बारे में देते रहो। खैर उनकी भी गलतियां हैं एयर इंडिया वालों की, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रन द एयरलाइन द वे दे शुड रन इट। लेकिन टाइम लगता है ना यार, कल्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली Yeah. पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, उस कल्चर को बदलते बदलते बड़ा समय लग जाता है यार, इट्स नॉट एन इजी जॉब। या तो ये And हो कि पूरी सेल हो जिसमें यू जस्ट टेक ओवर द कंपनी एंड यू कैन सैक एनीबॉडी एंड डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू, वो भी नहीं कर सकते। so तो but by and large I think the presumption is that the army and with its cronies like Arif Habib and others will take over this company, and maybe they'll be able to revive it. At least in future, the losses will not be on the books of the government. so ठीक है। so there's just frantic stuff which is happening, which really tells you that they're in their
पोजीशन कि भाई फटाफट करना है जो करना है। एंड अभी मुनीर साहब भी भाग रहे हैं यूएसए, दिस दैट, इट्स जस्ट फ्रैंटिक स्टफ। आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान वर्किंग सो ओवरटाइम। यार वो स्ट्रैटेजिक ओवररीच जो मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज अबाउट दैट। इट इज के यार देखो, जैसे हम अभी हैं वैसे तो हमारी कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई हमारे को पूछ नहीं रहा। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट अस, वी हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड, व्हाट आर वी गिविंग? अब अमेरिकियों को क्या चाहिए हमसे? अमेरिकियों को चाहिए कि इंडिया को कीप बाइटिंग एट इंडियाज हील। चलो वो देते हैं हम, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे, ठीक है ना। अमेरिकियों को क्या चाहिए हमसे? रेयर अर्थ हमको ऑफर करते हैं, इनको बड़ा शौक है ना रेयर अर्थ, लेट्स गिव देम रेयर अर्थ। let's tell them that we have the fourth largest oil reserve in the world. फिर कोई एक बेवकूफ आएगा, वो बोलेगा कि जी $200 बिलियन का सोना दबा हुआ है तरबेला डैम में, ठीक है। अब वो ये सोचते हैं कि ट्रम्प वाले भी जो है वो बड़े बेवकूफ है, उनको तो बड़े आराम से हम चार्ली बना सकते हैं, तो चार्ली बना रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहां पर अमेरिका में कोई अकल की बात करता है जो ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आती, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो सारी फुर्तियां है ना, ये बेसिकली ये फुर्तियां इसलिए हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हम बड़े रेलेवेंट हैं, और इस रेलेवेंस का आप हमको कुछ नोट कोड दीजिए। बेसिकली इट्स अबाउट दैट, पल्ले कुछ नहीं है अभी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर आपसे इंटरैक्ट करके, एंड गिवन अस सम वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। वंस अगेन सर, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय जय बाय। हिंद सर।